इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी में आज हम सेकेंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर में हैं या आप पास आउट हो गए और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपकी ITI, CTI, लखनऊ मेट्रो या दिल्ली मेट्रो का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके भी आंसर सही होंगे उसका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक स्टडी, इस पे आपको रेगुलर बेसिस पे ITI की अपडेट्स व वीडियोज स्टडी की मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच फंक्शन मेक्स अ स्टेबल वेव फॉर्म डिस्प्लेड ऑन द DSO स्क्रीन। कौन सा फंक्शन DSO स्क्रीन पर प्रदर्शित एक स्थिर तरंग बनाता है? कैसी तरंग बनाएगा? स्टेबल वेव फॉर्म यानी एक स्थिर तरंग बनाएगा। चार ऑप्शन हैं आपके ABCD। ए है आपका ऑटो सेट फंक्शन, B है ट्रिगरिंग फंक्शन, C है सेविंग अ सेटअप फंक्शन या D है रिकॉलिंग अ सेटअप फंक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑटो सेट फंक्शन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फैक्ट्री सेटअप डन टू द डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, DSO जिसको हम बोलते हैं। तो फैक्ट्री सेटअप का नाम क्या है जो कि डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के लिए किया जाता है? यानी डिजिटल जो स्टोरेज ऑसिलोस्कोप है, DSO है, उसके फैक्ट्री सेटअप का क्या नाम है जो किया जाता है? नॉर्मल सेटअप, फैक्ट्री सेटअप, डिफ़ॉल्ट सेटअप या मेजरमेंट सेटअप? तो उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सेटअप। ऑप्शन C यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज अवेलेबल एट पिन नंबर 9 ऑफ फंक्शन जनरेटर IC 8038। जो फंक्शन जनरेटर IC होती है जिसका नंबर 8038, इसका पिन नंबर 9 पर किस प्रकार की वेव फॉर्म उपलब्ध होती है, किस प्रकार की तरंग उपलब्ध होती है? साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव या मॉड्यूलेटेड वेव? राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन B, स्क्वायर वेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन PGA यूज्ड इन SMD IC पैकेज। SMD IC पैकेज में उपयोग किए जाने वाले PGA का पूरा नाम क्या है? तो PGA का पूरा नाम क्या होता है? पिन ग्रिड एरे। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन थे जिसमें आपका ऑप्शन B, पिन ग्रिड एरे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच टाइप ऑफ लीड्स कंस्ट्रक्टेड इन SOIC पैकेज। SOIC पैकेज में किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है? किस प्रकार के लीड का निर्माण किया जाता है SOIC पैकेज में? पेडसन लीड्स, गुलबिंग लीड्स, फ्लैट लीड्स या पिच बार लीड्स? राइट आंसर आपका ऑप्शन B, गुलबिंग लीड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज कॉल्ड टिनिंग इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग जो हम टाँका लगाते हैं या सोल्डरिंग करते हैं उसमें टिनिंग क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है। चार ऑप्शन हैं आपके। A, क्लीन द टिप ऑफ द आयरन, यानी जो आयरन है, सोल्डरिंग आयरन, उसकी नोक को साफ करना। क्वेश्चन ऑप्शन B है, चेंज द टिप ऑफ द आयरन, मेल्ट लिटिल सोल्डर ऑन द टिप ऑफ द आयरन, यानी जो आपका सोल्डरिंग आयरन उसके नोक पे थोड़ा फ्लक्स को पिघलाना है। या रिमूव द टिप ऑफ द आयरन, सोल्डरिंग आयरन की नोक को हटा देना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन C, मेल्ट अ लिटिल सोल्डर ऑन द टिप ऑफ द आयरन, जो सोल्डरिंग आयरन है उसकी नोक पे थोड़ा फ्लक्स को पिघलाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द शेप ऑफ पैड यूज टू सोल्डर डुअल इनलाइन DIL कंपोनेंट्स ऑन PCB, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB पर डुअल इनलाइन यानी DIL घटकों में मिलाप यहाँ पे लिखता है, आप देखिए, के लिए पैड का आकार क्या है? तो जो पैड का आकार होता है उस केस में वो होता है आपका ओवल यानी कि अंडाकार। चार ऑप्शन है आपके, ऑप्शन A आपका यहाँ पे ओवल यानी अंडाकार राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सोल्डर मास्क ऑन द PCBs। PCB पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? इजी सोल्डरिंग के लिए, रिमूव कन्फॉर्मल कोटिंग या प्रोवाइड कन्फॉर्मल कोटिंग प्रदान करने के लिए, या प्रिवेंट सोल्डर ब्रिजेज, सोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए? यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन D, प्रिवेंट सोल्डर ब्रिजेज। सोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? PCB पर सोल्डर मास्क प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट व्हिच जोन द मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर ऑफ द रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस इज रीच्ड। जो रीफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर किस क्षेत्र में पहुंचता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन A है रीफ्लो, ऑप्शन B है कूलिंग स्टेज, ऑप्शन C है प्री हीट
या ऑप्शन डी है थर्मल शॉक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा जोन होगा, रीफ्लो जोन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग फॉर डीसी सीरीज एमसीबीज। जो डीसी सीरीज एमसीबी के लिए अधिकतम वोल्टेज की रेटिंग क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके, 110 वोल्ट डीसी, 220 वोल्ट डीसी, 415 वोल्ट डीसी या 440 वोल्ट डीसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 220 वोल्ट डीसी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच रिले इज ऑपरेटिंग विद वेरी लो पावर। कौन सा रिले है जो बहुत कम पावर यानी शक्ति के साथ काम करता है, रीड रिले, इम्पल्स रिले, थर्मल रिले या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रीड रिले। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हिच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द आइसोलेटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आइसोलेटर द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आइसोलेटर का काम क्या होता है, 4 ऑप्शन हैं आपके, एज अ फ्यूज, एक फ्यूज के रूप में, एज अ स्विच, एक स्विच के रूप में, ओवरलोडेड कट ऑफ की तरह से, या अर्थ लीकेज कट ऑफ यानी अर्थ लीकेज कट ऑफ के तरीके से। यहाँ पे आपका राइट आंसर है जो आइसोलेटर होता है वो काम करता है एज ए स्विच। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द फैक्टर फॉर टाइम टेकन अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट। एक फॉल्ट की स्थिति में जो सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा टाइम लिया जाता है, उसको मतलब जो कौन सा फैक्टर है जो वो टाइम लेता है, उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है पावर फैक्टर, ऑप्शन बी है फ्यूजिंग फैक्टर, ऑप्शन सी है कट ऑफ फैक्टर या ऑप्शन डी है पैरेललिंग फैक्टर। यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फैक्टर। कितनी देर में वो फ्यूज जो है सर्किट को इंटरप्ट करता है वो डिपेंड करता है कट ऑफ फैक्टर पे। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन द सिंगल फेज मोटर। एक सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाले संधारित्र जो कैपेसिटर है उसका पर्पज क्या है, टू स्प्लिट करंट यानी करंट को विभाजित करने के लिए, टू स्प्लिट वोल्टेज वोल्टेज को विभाजित करने के लिए, या टू स्प्लिट फेज फेज को विभाजित करने के लिए, या टू स्प्लिट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को विभाजित करने के लिए। तो कैपेसिटर का यूज होता है, उसका पर्पज होता है टू स्प्लिट फेज फेज को विभाजित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कैटेगरी 4 ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल। एक कैटेगरी 4 यानी श्रेणी 4 का ट्विस्टेड पेयर नेटवर्क केबल है, उसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड यानी गति क्या होगी, 14 Mbps, 15 Mbps, 16 Mbps या 17 Mbps। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 16 Mbps मेगाबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच पर्पज द 2 कोर इंडिविजुअली स्क्रीन्ड हैवी ड्यूटी केबल्स आर यूज्ड। किस पर्पज के लिए, किस उद्देश्य के लिए दो मुख्य रूप से स्क्रीन किए गए हैवी ड्यूटी केबल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पर्पज क्या है, माइक्रोफोन्स, ऑडियो कंसोल्स, डेटा ट्रांसमिशन या प्रोग्राम एम्पलीफायर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी डेटा ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द नेम ऑफ द सिग्नल यूज्ड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका क्या नाम है, इस सिग्नल का क्या नाम है डिजिटल मॉड्यूलेशन में। इस सिग्नल को हम बोलते हैं PSK सिग्नल, ऑप्शन बी PSK सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नेसेसरी टू अलाइन द FM डिटेक्टर इन रिसीवर सर्किट। कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा इंस्ट्रूमेंट या साधन रिसीवर सर्किट में FM डिटेक्टर संरेखित यानी अलाइन करने के लिए आवश्यक है। तो वो कौन सा है, अमीटर, वोल्ट मीटर, डिस्टॉर्शन एनालाइजर या ओम मीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी डिस्टॉर्शन एनालाइजर या विरूपण विश्लेषक जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द बिट लेंथ ऑफ अप काउंटिंग टाइमर्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। एक 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर अप काउंटिंग की बिट लंबाई यानी बिट लेंथ क्या होती है, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स या 64 बिट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 16 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कौन सा सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है, यानी ऐसा कौन सा सेंसर है जिसमें कोई भी वस्तु जो होगी वो टच नहीं होगी, संपर्क उसका नहीं होगा, लेकिन वो उसको प्रेजेंस का उसका अंदाज़ा लगा देगा, पता लगा लेगा। LVDT जिसको हम बोलते हैं, लोड सेल या स्ट्रेन गेज या प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच सिग्नल इज यूज्ड बाय द पैसिव ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल का प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने के लिए निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर जिसको हम पैसिव ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं
किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है? जो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होते हैं ये एक्साइटेशन सिग्नल यानी उत्तेजना सिग्नल या संकेत का इसमें प्रयोग करके ये आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम? एक विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या है? 200 से 250 नैनोमीटर, 250 से 380 नैनोमीटर, 380 से 750 नैनोमीटर या 750 से 980 नैनोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी 380 to 750 यानी 380 से 750 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्विसिंग? ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्विसिंग के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? कनेक्टर्स, OFC कपलर्स, फ्यूजन स्प्लाइसर, मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी फ्यूजन स्प्लाइसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच मोड द सिग्नल वेव ट्रेवल्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर? जो ऑप्टिकल फाइबर है उसके माध्यम से सिग्नल वेव किस मोड से चलता है? ट्रांसवर्स मोड, लेंथ वाइज मोड यानी लंबाई वार, स्ट्रेट ऑन मोड यानी सीधे, या अनरिस्ट्रिक्टेड मोड यानी अप्रतिबंधित मोड पर। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रांसवर्स मोड यानी अनुप्रस्थ मोड में चलता है वो। क्वेश्चन नंबर 25, हुई सर्किट इज यूज फॉर द वेव गाइड डिस्पर्सन? वेव गाइड डिस्पर्सन यानी तरंग गाइड फैलाव के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? स्वीप सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट, ऑप्टिकल फाइबर सर्किट या डीमॉड्यूलेटर सर्किट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी ऑप्टिकल फाइबर एंड OF सर्किट आपका। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द काउंट रेंज फॉर ऑफ 3 डिजिट DPM? 3 अंकी DPM 3 डिजिट DPM की गिनती सीमा क्या है? काउंट रेंज क्या है? 0 से 100, 0 से 999, 0 से 1999 या 0 से? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 0 से 999 यानी 0 to 999। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ द पिन नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस इज मार्क्ड? एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस का पिन नंबर कैसे मार्क यानी कैसे चिन्हित किया जाता है? नंबर से, अल्फ़ाबेट यानी अक्षर से, ASCII कोड से या अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड से? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अल्फ़ाबेट यानी अक्षर से। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच मीटर मेजर्स ऑल इनपुट वोल्टेजेस स्केल डाउन इन डिस्क्रीट स्टेप्स टू मैच द फुल काउंट रेंज? एक पूर्ण काउंट रेंज यानी पूरी गणना करनी है आपको से मेल खाने के लिए कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरण में यानी डिक्रीजिंग मैनर में मेजर करेगा, मापेगा? एनालॉग मीटर, डिजिटल पैनल मीटर, मूविंग आयरन मीटर या थर्मोकपल मीटर? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी डिजिटल पैनल मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई? तो फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का नाम क्या है इसमें? बूस्ट कन्वर्टर, फ्लाई बैक कन्वर्टर, आइसोलेशन कन्वर्टर या DC to DC बक कन्वर्टर? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी DC to DC बक कन्वर्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर पार्ट मार्क्ड X? ये है आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसमें X जो पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। सर्वो मोटर, मोटर पावर कंट्रोल, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर या टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी टोराइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच टाइप ऑफ माउंटिंग मेथड इज यूज्ड इन बैटरी इंस्टॉलेशन? एक बैटरी इंस्टॉलेशन में किस प्रकार की माउंटिंग विधि का उपयोग किया गया है? यहाँ पे आप देख के आपको बताना है ये कैसी है आपकी टीयर माउंटिंग या टायर माउंटिंग इसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन प्रोड्यूसेस एयर पॉल्यूशन? किस तरह का एनर्जी जनरेशन ऊर्जा उत्पादन से एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण होगा? विंड एनर्जी से नहीं होगा क्योंकि ये तो नॉन कन्वेंशनल। हाइडल पावर, इससे भी नहीं होगा। कन्वेंशनल एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी? राइट आंसर आपका कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल एनर्जी होगी पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन होगा जैसे पेट्रोल, डीजल या पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इन सब से क्या होगा आपका एयर पॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन FDD? FDD का आपको पूरा नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपके, फ्रीक्वेंसी डेटा डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिजिटल डुप्लेक्सिंग या फ्रीक्वेंसी डिले डुप्लेक्सिंग? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है, हुई सर्किट यूजेस फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक? कौन सी सर्किट में फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है? सैटेलाइट सर्किट में, मिलिट्री सर्किट में, एरोनॉटिकल सर्किट या ओशियनोग्राफी में? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मिलिट्री
क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस द ब्लू कलर एलईडी। एक ब्लू कलर की एलईडी का उत्पादन करने के लिए किस अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द इफिशियंसी लेवल ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। एक इनकैंडेसेंट लैम्प की दक्षता स्तर इफिशियंसी लेवल क्या है? 0.05, 0.09, 0.12 या 0.15। राइट आंसर आपका यहाँ पे 0.09। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूनर इन टीवी रिसीवर। एक टीवी रिसीवर में ट्यूनर का काम क्या है? अलाउज घोस्ट इमेज सिग्नल, अलाउज एडजस्टेंट चैनल सिग्नल, सेलेक्ट द डिजायर्ड चैनल सिग्नल, इच्छित चैनल सिग्नल का संकेत का चयन करना, या मॉड्यूलेटेड आरएफ सिग्नल विद ऑडियो सिग्नल, ऑडियो संकेत के साथ संग्राहक आरएफ संकेत। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इच्छित चैनल संकेत का चयन, यानी सेलेक्ट द डिजायर्ड चैनल सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच इन प्लेन स्विचिंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एलसीडी पैनल्स फॉर इम्प्रूव्ड कंट्रास्ट रेशियो। बेहतर कंट्रास्ट रेशियो के लिए एलसीडी पैनल में किस इन प्लेन स्विचिंग तकनीक का उपयोग हम करते हैं? 4 ऑप्शंस आपके, सुपर टीएफटी, सुपर आईपीएस, इनहैंस्ड आईपीएस या हॉरिजॉन्टल आईपीएस। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, हॉरिजॉन्टल आईपीएस यानी क्षैतिज आईपीएस। क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच कलर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एडिटिव मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ रेड विद ग्रीन इन कलर टीवी। एक कलर टीवी में हरे के साथ लाल रंग की मिश्रण प्रक्रिया द्वारा किस रंग का उत्पादन किया जाता है? तो जब भी हम हरे के साथ लाल को मिलाते हैं तो वहाँ आपका क्या बन जाता है? येलो, ऑप्शन सी येलो, पीला। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर कोडिंग टू जनरेट 64 फंक्शंस इन द आईआर रिमोट कंट्रोल सिस्टम। एक आईआर रिमोट कंट्रोल सिस्टम में 64 फंक्शन उत्पन्न करने के लिए कोडिंग के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स या 16 बिट्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 6 बिट्स। ये 40 क्वेश्चन थे। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 41। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सेक्शन रिसीव्स द सिग्नल फ्रॉम द डिश एंटीना। डिश एंटीना से कौन सा अनुभाग सिग्नल प्राप्त करता है? अगर आप चैनल पर रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के किसी एक मॉडल पेपर में हमने इसका आंसर जरूर बताया होगा। 4 ऑप्शन आपके, ए एनकोडर, बी मॉड्यूलेटर, सी मल्टीप्लेक्सर या डी लो नॉइज ब्लॉक। जो भी राइट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है और ज़्यादा अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।